प्रदेश में गठबंधन सरकार के निर्माण से रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार पर क्या असर होगा, इसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। दरअसल सरकार के नीतिगत सुधारों में जरा भी ब्रेक लगने पर घरों की बिक्री और कीमतों पर दबाव पड़ने की आशंका है। जिस तरह का भरोसा एक स्थिर सरकार और मजबूत सरकारी नीतियों से मिलता है, वो गठबंधन सरकार में कमजोर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। इसकी वजह है कि निवेशकों का भरोसा जितना स्थिर सरकार और उनके फैसलों के साथ जुड़ा होता है, वहीं आत्मविश्वास गठबंधन सरकार के बनने पर डगमगा जाता है। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर को अभी भी सुधार प्रक्रिया के जारी रहने और प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी बने रहने का यकीन है। ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्टर है, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट का इस पर ज़्यादा फोकस होगा, जिससे ज़्यादा रोजगार दिए जा सकें। हमारा ये भी मानना है कि इसमें अगर हम गवर्नमेंट और भी फैसिलिटीज़ देती है, जैसे हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है इनकम टैक्स में, अगर उसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा तो इस सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट होगा। दूसरा, जो अपना अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट और इंसेंटिव दे डेवलपर्स को, वो इस सेक्टर के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अब नई सरकार सबसे पहले 2024-25 के लिए पूर्ण बजट लेकर आएगी। इसमें डेवलपर्स मांग रहे हैं कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र की तेज ग्रोथ के लिए नीतिगत सुधारों को जारी रखे, घरों की मांग को बढ़ावा देने के लिए खरीदारों के साथ साथ डेवलपर्स को टैक्स प्रोत्साहन मुहैया कराए। रियल एस्टेट क्षेत्र कोरोना के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है, जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाओं के साथ कई बड़ी चुनौतियां भी मौजूद हैं। ऐसे में नई सरकार से सेक्टर की मांग है कि मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को शुरू किया जाए। 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर का आकार $1 ट्रिलियन करना और 2047 तक नेट जीरो का टारगेट हासिल करने के लिए भी सरकारी नीतियों पर सारा दारोमदार रहेगा। इसके अलावा EMI का बोझ घटाने के लिए भी प्रोत्साहन की मांग के साथ नीतिगत सुधारों को जारी रखने का सुझाव दिया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी डेवलपर्स को रियायत देने की मांग कर रहा है। बड़े सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं जो एक्सपेक्टेड है, नई गवर्नमेंट भी उसी दिशा में काम करेगी। उसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल है, उसके लिए PMAY के उद्देश्य हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें कुछ चीज़ें रैशनलाइज करने की जरूरत है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से बढ़ावा देके हिंदुस्तान में लाई जाए। एंड गवर्नमेंट के लेवल पे हमें एक्सपेक्टेशन है कि किसी तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग जो आज एक अनअफोर्डेबल सेक्टर में कन्वर्ट होती जा रही है, उसको वापस एक अफोर्डेबल की कैटेगरी में लेके आना चाहिए। सेक्टर का मानना है कि नई सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पर ध्यान देगी तो फिर इससे अर्थव्यवस्था को भी भरपूर फायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।